अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैशटैग इन्फो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब ये बात जानकर हैरान होंगे कि रूस ने भारत के साथ एनुअल समिट करने से इनकार कर दिया है। तकरीबन 20 साल के बाद तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि रूस ने भारत के साथ एनुअल समिट से इनकार कर दिया है। इस इनकार की सबसे बड़ी वजह क्वाड और इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव जो इंडिया ने लिया है वो है। इंडिया ने इस खबर को कोविड-19 का रंग देकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन रूस की जानब से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और रूस ने वाज़िया कहा है कि इंडिया को क्वाड और इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के कंसर्न की वजह से एनुअल समिट से इनकार किया है। बकिया वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल हैशटैग इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। यहाँ पर आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताता चलूँ कि इंडिया और रूस एनुअल समिट सन 2000 से इंडिया और रूस के माबैन स्ट्रेटजिक मामलात को तय करने के लिए सालाना की बुनियाद पर होता है, जिसके अब तक 20 सालाना इजलास मुनक़द हो चुके हैं। सन 2000 में रूस और हिंदुस्तान ने स्ट्रेटजिक शराकत दारी के एलामिया पर दस्तखत किए थे। इस समिट का आखिरी और 20वां इजलास सितंबर 2019 को रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में हुआ था, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तौर पर शिरकत भी की थी। इससे कबल 19वें सालाना सरबराही इजलास के लिए अक्टूबर 2018 में रूसी सदर पुतिन नई दिल्ली गए थे। इस साल दोबारा उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा करना था, जिससे रूस ने बाकायदा तौर पर इनकार किया है और इसकी वजह हिंदुस्तान में इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव और क्वाड में शिरकत दारी है, जिस पर रूस को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताता चलूँ कि क्वाड ममालिक में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान शामिल है और ये ममालिक ताकत के मुजाहरे के लिए मुश्तरका बहरी मशक मलबार भी कर चुके हैं। अब मामलात ये हैं कि चाइना, जो कि बराह रास्त इंडिया की क्वाड में शराकत दारी से मुतासर हुआ है, हिंदुस्तान का बुरी तरह से मजाक उड़ा रहा है कि इंडिया ने क्वाड ममालिक में शामिल होकर रूस की दोस्ती का अमेरिका के साथ सौदा कर दिया है। चाइना के अखबारों ने इसे बड़ी बड़ी हेडलाइंस के तौर पर पेश किया है और इस पूरे वाक़े का बुरी तरह से मजाक भी उड़ाया है। अब ये बात पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइंद है कि रूस भारत से पीछे हट गया है और पाकिस्तान के मुफाद में बात कर रहा है। अब यहाँ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आप ज़रा इस सारे मामलात को इस नज़रिए से देखें कि अल्लाह पाक का एक बड़ा बेहतरीन निज़ाम है कि वो जिस तरह चाहता है और जिसको चाहता है एक दूसरे का दोस्त और दुश्मन बना देता है। अब अगर थोड़ा तारीख़ का मुआवज़ना किया जाए तो पाकिस्तान ही था जिसने अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के टुकड़े किए थे। रूस को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया था। रूस के टुकड़े टुकड़े करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ था अमेरिका के साथ मिलकर। इस लिहाज से तो पाकिस्तान रूस का बदतरीन दुश्मन है और पाकिस्तान एक मुआहदे के तहत नेटो का आलाया भी रहा है। अब ये सारी बातें पाकिस्तान को रूस का दुश्मन साबित करती हैं, लेकिन अल्लाह पाक का निज़ाम है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात की है जो हमेशा रहने वाली है। अब अल्लाह पाक की हिकमत देखिए कि रूस पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन था। आज रूस और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। रूस पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, जिससे एनर्जी के शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। इसके अलावा रूस और पाकिस्तान के माबैन मुआहदे के तहत 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछने का मंसूबा भी तय पा गया है। अब अगर गौर से देखा जाए तो इस खित्ते के मामलात एक दिलचस्प मोड़ अख्तियार कर चुके हैं और नाकाबिले यकीन बात यह है कि ये सारी बातें हज़रत नेमत शाह वली अल्लाह की पेशगोइयों की अक्कासी करती हैं कि किस तरह पाकिस्तान खित्ते में एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आएगा और बड़े बड़े ममालिक के मामलात पाकिस्तान के ज़रिए तय पाएंगे। आज वही हो रहा है कि अमेरिका और अफ़गानिस्तान का अमन मुआहिदा हो या रूस के साथ बढ़ते ताल्लुकात, पाकिस्तान हर जगह पर अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है और इन ममालिक के माबैन एक वाज़िया रोल प्ले कर रहा है। अब पाकिस्तान के रूस के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ताल्लुकात हैं। इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी पुतिन से मुलाकात भी हुई है और अब हालिया वर्चुअल समिट को देखा जाए तो वहाँ भी पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह जलील किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बुरी तरह से नरेंद्र मोदी को जलील किया है, जिसमें रूस भी शामिल था और भारत रूस से मदद मांगता रहा है कि किसी तरह चाइना के साथ सुलह करवा दें और चाइना से हमारे इलाके खाली करवा दें। अब अगर गौर से देखा जाए तो इन सारे मामलात के बाद इंडिया और रूस की दोस्ती तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और रूस इस जंग में अब पाकिस्तान का साथ देने जा रहा है। अब इस खित्ते में ये हो रहा है कि इंडिया जो अपना मुस्तकबिल अरब ममालिक के साथ देख रहा है, जो वाज़िया तौर पर
अब इसराइल की गोद में जा बैठे हैं और एक दूसरे के मफादात को मुश्तरका मफादात बना लिया है। अब अगर अरब ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ हुआ है तो अल्लाह पाक ने रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात को वाज़िह तौर पर बेहतर कर दिया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। अब रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान ने रूस को गर्म पानियों तक एक्सेस भी दी है। इसके बाद वो इंडिया से बहुत दूर हो गया है। अब इंडिया, अमेरिका और इसराइल का एक ब्लॉक बन गया है और पाकिस्तान, रूस, चाइना दूसरी तरफ है। रूस और चाइना पाकिस्तान को हथियार देंगे और वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेंगे भी। और अमेरिका और इसराइल चूँकि दोनों रूस और चीन के मुतफ़िका तौर पर दुश्मन हैं, अब इनसे ख़तरे की सूरत में रूस और चाइना पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर साथ देंगे। पाकिस्तान और चाइना बहुत सारे दिफाई मंसूबों पर भी मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर जदीद ड्रोन्स बना रहे हैं, वारशिप हेड बना रहे हैं, लड़ाका तैयारे पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं, जिसकी बेहतरीन मिसाल JF-17 थंडर तैयारा है, जिसने हाल ही में 27 फरवरी को भारत को सरप्राइज़ देकर भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों को तबाह करके बेहतरीन होने का सबूत भी दिया है। पाकिस्तान ये तैयारे अब बनाकर दूसरे ममालिक को फ़रोख्त भी कर रहा है। बहुत से ममालिक के साथ बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान इन ममालिक को लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर बनाकर फ़रोख्त करेगा। अब होगा ये कि रूस चाइना के साथ मिलकर अमेरिकी डॉलर का बेड़ा गर्क करेगा, जिससे अमेरिका की इकॉनमी बुरी तरह मुतासर होगी। और रूस हमेशा से ही अमेरिका का बदतरीन हरीफ है। अब अगर पाकिस्तान को अमेरिका या हिंदुस्तान से ख़तरा पेश आया तो रूस इसमें वाज़िह तौर पर पाकिस्तान का साथ देगा। रूस को पाकिस्तान के ज़रिए गर्म पानियों तक रसाई चाहिए, जो कि गवादर के ज़रिए ही मुमकिन हो सकती है। चाइना पहले से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हर शोबे में पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं। CPEC को दोनों ममालिक ने मिलकर लॉन्च किया, जो खित्ते की तकदीर बदल देगा, जिससे वाज़िह तौर पर पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा हासिल होगा। अब बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की पहले से ही पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त है। अगर पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की तारीख देखी जाए तो पाकिस्तान ने हर मुश्किल में अपने तुर्क भाइयों को सपोर्ट किया है। खिलाफत को जब भी ख़तरा हुआ है, पाकिस्तान ने हमेशा तुर्कों को सपोर्ट किया है और उनकी हर मुमकिन मदद की है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बहुत से तजारती मुआहदे भी हो चुके हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बाकायदा तौर पर ट्रेन चलाने का मनसूबा भी तय हो चुका है, जो कि एक बेहतरीन अमली कदम है। इससे पाकिस्तान और तुर्की बाकायदा तौर पर एक रेलवे ट्रैक के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। अब ये सारी बातें इंडिया को बुरी तरह मुतासर करती हैं। अब ये एक बड़ा और अहम ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसमें रूस, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, अफ़गान तालिबान, मलेशिया, तुर्की, सेंट्रल एशिया, ये सब मिलकर एक बड़ा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। दुनिया दो बड़े हिस्सों में तकसीम होने जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका है, इसराइल है, हिंदुस्तान है और इनके इत्तेहादी ममालिक शामिल हैं। अब इंडिया अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान CPEC जैसा बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है, जो दिफाई लिहाज से पाकिस्तान को बहुत मजबूत बना चुका है। वो इस तरह कि अब CPEC में बहुत से ममालिक डायरेक्टली तौर पर शामिल हैं। अब चाइना और दीगर ममालिक जिनसे CPEC को फ़ायदा हो रहा है, वो यकीनी तौर पर इस जंग में पाकिस्तान का साथ ही देंगे और मुश्तरका मुफादात की हिफाजत करेंगे। अब अगर रूस को देखा जाए तो रूस भी पाकिस्तान में गवादर के ज़रिए गर्म पानियों तक रसाई हासिल करेगा, तो इस तरह वो भी वाज़िह तौर पर पाकिस्तान का साथ ही देगा। अब ये सारी कंट्रीज़ जिनके CPEC में मुश्तरका मुफादात हैं, पाकिस्तान का साथ दे रही हैं। अब पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने एक बड़ा बेहतरीन मौका दिया है कि वो माजी की गलतियों को भूल कर आगे बढ़े और पाकिस्तान की तरक्की और फलाह के लिए काम करे। अल्लाह पाक ने आपको एक ऐसी सरजमीन अता की है जो बेशुमार ख़जानों और कुदरती ज़खायर से माला माल है। जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान एक बेहतरीन खित्ता है जो इस पूरे रीजन की किस्मत बदल सकता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह IMF, अमेरिका और इस तरह के मामलात में ख़ुद को उलझा कर बैठा है और अपने बेशुमार कीमती ज़खायर जिनसे पाकिस्तान की सरजमीन माला माल है निकालने से कासर है। अब आप देख लें कि किस तरह पाकिस्तान में हाल ही में इस बात से इनकार कर दिया गया कि यहाँ पर तो तेल निकला ही नहीं। तेल के ज़खायर वाज़िह तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस बात का ऐलान किया जा चुका था कि पाकिस्तान में तेल निकला जा चुका है। पाकिस्तान तेल निकाल सकता है। अब इसकी मिकदार मालूम कर रहे हैं, लेकिन बाद में अचानक से एक बयान सामने आता है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान से तेल तो निकला ही नहीं, उस जगह से, उस चीज़ से तेल के ज़खायर ही नहीं निकले। अब पाकिस्तान अगर इसी तरह इन ममालिक से और IMF से ब्लैकमेल होता रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा।
اور ہمیشہ قرضوں کی ان دلدل میں اسی طرح پھنسا رہے گا۔ یقین کریں، اگر آپ ان تمام ذخائر کا احاطہ کر لیں تو آپ پوری دنیا میں جس ملک کو چاہیں قرضہ دے سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کس طرح ریکوڈیک کیس میں ذلیل ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں سونا اور تیل نکالنے جا رہے ہیں۔ اب ترکی کو اس اعلان کے بعد بھی بے شمار دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں امریکہ کی طرف سے ان پر پابندیاں بھی لگائی گئی، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ جنگ کر لیں گے لیکن اپنے قدرتی ذخائر استعمال ضرور کریں گے اور مستقبل میں ان سب ذخائر سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ اب پاکستان کے پاس انڈیا کو دبوچنے کا اس سے بہترین موقع کوئی نہیں مل سکتا، کہ جب پورا ایک بلاک انڈیا کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جس میں روس ہے، چائنا ہے، ترکی ہے، یہ سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران بھی کافی حد تک انڈیا سے دور ہو چکا ہے۔ افغان طالبان پاکستان اور کشمیر کے موقف پر ایک صف میں کھڑے ہیں اور پاکستان کے موقف کے حامی ہیں۔ انڈیا کے سارے ہمسایہ ممالک اب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ پاک نے اس خطے میں حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ ان سب ممالک کو ایک صف میں پاکستان کے ساتھ لا کھڑا کر دیا ہے۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی جنگ لڑنے کی بجائے اپنے ملک کی ترقی، اپنی عوام کی فلاح کے لیے کام کرے اور اپنے معدنی ذخائر جن سے پاکستان کی سرزمین مالا مال ہے کو نکالے، استعمال کرے اور ان سے فائدہ حاصل کرے، اور IMF کے ان قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرے تاکہ پاکستان کو ان بے جا پابندیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انڈیا جیسے ایک بدترین حریف کو ٹھکانے لگانے کا اس سے بہترین موقع شاید ہی دوبارہ ملے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی قیمتی آراء کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اویس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔